वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्ता नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलौ कल्मषनाशाय जानवी पते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी की चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। साथ ही साथ सभी साधु संत वैष्णव जिन्होंने मुझे भक्ति में शिक्षा दी, आगे बढ़ाया, उन सबके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और आप सभी को हृदय से यथा योग्य प्रणाम। तो कल आने वाली एकादशी के लिए सभी को शुभकामनाएं। आशा कर रही हूँ कि आप लोग उत्सुक होंगे एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए और कथा श्रवण के लिए और लोगों तक इस कथा का इस मैसेज को पहुंचाने के लिए ना, क्योंकि क्या है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम होना चाहिए कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हम क्यों ये कथाएं सुन रहे हैं, हम क्यों एकादशी रख रहे हैं, हम क्यों ये जो कथा का मैसेज है लोगों तक पहुंचाते हैं ना? जब हमारा लक्ष्य पक्का हो जाएगा, जब हम दृढ़ हो जाएंगे अपने लक्ष्य में, तब हमें हर गतिविधि को, ऐसी गतिविधि जो भगवान से जुड़ी हुई है, जो हमारी आत्मा से जुड़ी है, उसको करने में ना बहुत आनंद आएगा, बहुत उत्साह आएगा ना। तो ये हमारा जो लक्ष्य है वह कैसे दृढ़ होगा? बार बार कथाओं का श्रवण करने से, बार बार महाभागवतों के चरित्रों के बारे में श्रवण करने से ना, बार बार ना भगवान के पवित्र नामों का जाप करने से, एकादशी तिथि का पालन करने से, और क्या सेवा करने से? भगवान की सेवा करने से, अपने लिए सेवा करने से, अपने घर की सेवा करने से, हाँ, भगवान को बीच में रख के सारे कार्य करने से, और दूसरों की सेवा करने से। कैसे? दूसरों को भगवान के बारे में प्रचार करके सेवा करने से हमारा जो लक्ष्य है और दृढ़ होता है, हमारे को और सुकृति मिलती है, भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमको और आगे उन्नति देते हैं। तो अब जो कल आने वाली एकादशी है, इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल वंस अगेन। हर एकादशी की तरह ये एकादशी भी बहुत ही विशेष है और खासकर बताया गया कि ये जो एकादशी है उन लोगों के लिए स्पेशली इस एकादशी का पालन ज़रूर करें जो लोग कुछ नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हैं या भूत प्रेत आत्मा से प्रभावित हुए हैं। तो उन आत्माओं के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि वह ये एकादशी का पालन करें, जिससे वह इस बंधन से मुक्त हो सकें, है ना। और जो आत्माएं भक्ति धारा में आ रही हैं ना, भजन करना चाह रही हैं, भगवान की ओर, कृष्ण की ओर मुड़ रही हैं,
उनको तो अब ज्ञात हो ही गया कि हमें अपना जीवन सुधारने के लिए, हमें भगवान के धाम वापस जाने के लिए ना हर एकादशी का पालन करना है, क्योंकि ये जो व्रत है, ये जो उपवास है, ये आत्मा का उपवास है। ठीक है, तो ये जो एकादशी है, जो कल आने वाली एकादशी है, इसके बारे में युधिष्ठिर महाराज जी फिर एक बारी श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने बहुत अच्छे से पिछली बारी आमल की एकादशी की व्याख्या बताई, जो कि फागुन मास में आई थी और प्रकाश के पखवाड़े में थी, परंतु अब आप ये जो चैत्र मास में जो एकादशी आ रही है, जो कृष्ण पक्ष में है, उसके बारे में कुछ अच्छे से वर्णन कीजिए ना, ताकि सारे मानव जाति का कल्याण हो। तो भगवान श्री कृष्ण, श्री गोविंद कहते हैं कि हे राजन, हे राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं अवश्य सभी के लाभ के लिए ना और तुम्हारी खुशी के लिए इस एकादशी की महिमा का अवश्य वर्णन करूँगा। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो, ये जो एकादशी है, ये पाप मोचनी एकादशी के नाम से कहलाई जाती है ना। और ऐसा है कि एक बारी जो लोमसा ऋषि मुनि थे, उनसे ये प्रश्न राजा मानधाता ने भी किया था। उनका ये प्रश्न था कि हे ऋषिवर, आप बताएं कि ये जो पाप मोचनी एकादशी है, जो कि अंधेरे के पखवाड़े में आती है, एज इन लाइक डार्क मून की जो एकादशी है ना, उसका क्या नाम है, और मतलब उससे जुड़ी हुई कोई कथा आप बताएं, और कैसे हमें उस एकादशी का पालन करना चाहिए, ताकि ना सब मानव जन का कल्याण हो। तो सारे यहाँ पे मानव जन का कल्याण करने में लगे हुए हैं। पहले युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न करा कि मानव जन का कल्याण हो, और दूसरी बार ये जो राजा मानधाता हैं ये प्रश्न कर रहे हैं लोमसा ऋषि मुनि से कि सारे जन का कल्याण हो। हे ऋषिवर, आप बताएं ये कथा क्या है ना, इसकी महिमा का वर्णन कीजिए। तो फिर वो बताते हैं कि देखो हे राजा मानधाता, कि ये जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी जो पाप मोचनी है, इसको अगर कोई भक्त करता है या कोई अभक्त भी इस एकादशी का पालन करता है, तो वह भूतों, प्रेत आत्मा और राक्षसों के प्रभाव से ना दूर हो सकता है इस एकादशी का पालन करने से, है ना। और ये जो एकादशी है, ये 8 सिद्धियां भी प्रदान करती है। आपके जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करती है ना। और आपके द्वारा किए हुए जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं ना, जो पापपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं ना, उनसे आपको शुद्ध करती है। तो लोमसा ऋषि मुनि कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूँ ना। उस वृतांत में बताने लगे कि एक प्रमुख संगीतकार हुआ करते थे, जिनका नाम था चित्ररथ। और वह एक बारी एक स्वर्ग के बड़े सुंदर वन में अपने गंधर्विकाओं और किंकरों के साथ, संगीतकार और नृत्य करने वाले जो गंधर्व थे, उन सब के साथ वह उस वन में आए हुए थे। उस वन में भी जो सबसे सुंदर बाग था, वहाँ पे वह ना भ्रमण कर रहे थे, संगीत कर रहे थे, नृत्य हो रहे थे, और वसंत ऋतु चल रही थी। और ये स्वर्गों के जो राजा हैं, इंद्र भी ना उसी समय वहाँ पर उपस्थित थे। अब बड़ा ही सुंदर बाग, फूलों से सुशोभित, इतने सुंदर सुंदर झरोखे, झरना ना, बहुत ही सुंदर बाग था। जैसे कि कोई एक बड़ी सुंदर जगह हो तो जब ना लोग अपने हॉलीडे के लिए जाते हैं, तो वैसा ही लोमसा ऋषि मुनि बता रहे हैं कि वो इतनी सुंदर जगह थी। तो जितने भी बड़े ये देवता लोग थे, वहाँ पे जब भी उनको आनंद लेना होता था या थोड़ा अपना चेंज करना होता था, तो वहाँ पर वह आया करते थे। तो अब जैसा कि हम कथा में भी श्रवण करे हैं कि एक दिन राजा भी उसी समय इंद्र के वहाँ पहुँचे हुए थे, उपस्थित थे, और ये चित्ररथ भी आए हुए थे। अब ये जो वन था, ये देवताओं के भ्रमण करने का तो उत्तम स्थान था ही, साथ ही साथ में वहाँ पर बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषि मुनि भी ना वहाँ पे तपस्या कर रहे थे वन में। तो वहाँ पर एक बहुत ही श्रेष्ठ
ऋषि मुनि थे, मेधावी नाम से जाने जाते हैं, वह वहाँ पे अपनी तपस्या कर रहे थे। तो ये जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे ये एक बहुत बड़े शिव भक्त थे, है ना। तो अब आपने ये सुना ही होगा, श्रवण किया ही होगा कि किस प्रकार से शिव जी ने एक बारी जो कामदेव हैं क्रोधित होकर उनको भस्म कर दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के कहने पे उन्होंने कामदेव को शिव जी के पास में जाने को कहा था, उनकी तपस्या भंग करने को कहा था। आपने सुना ही होगा कि कैसे सती जी ने जब अपना देह त्याग दिया था, जब प्रजापति दक्ष ने वो यज्ञ का आयोजन किया था और उन्होंने शिव जी का सम्मान नहीं करा और उनको गाली गलौज ये सब करने लगे और उनको अपमानित करा, तो सती को अपना जो शरीर है उसमें त्यागना पड़ा अग्नि में। तो उससे ये सब परेशान होकर, विचलित होकर ना वह तपस्या करने के लिए 60,000 वर्षों तक वह ध्यान में बैठ गए थे। तो भगवान ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने कामदेव जी को वहाँ पे जाने को कहा और कहा कि जाओ तुम शिव जी का ध्यान ना तोड़ने की व्यवस्था करो, क्योंकि अगर ऐसे ये बैठे रहे तपस्या में तो क्या होगा। तो कामदेव जी ने बड़ी तरीके अपनाए, ध्वनि के द्वारा, स्वाद के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, ना गंध के, उन्होंने मतलब कितने प्रकार के जो तीर हैं उन्होंने उनका उपयोग करा शिव जी पर हमला करने के लिए। और अंततः ऐसा ही हुआ कि वह अपनी समाधि से जाग गए। अब इतने व्याकुल हो रहे थे, क्रोधित हुए और तुरंत अपनी तीसरी आंख से उन्होंने कामदेव जी को जलाकर भस्म कर दिया। तो अब उनको कामदेव जो थे वह मतलब इसको तो भूले नहीं थे ना। तो अभी अलग अलग लीलाएं हैं। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर स्वर्ग में, ये जो ऋषि मुनि हैं ये तो शिव भक्त हैं, तो इन्होंने अपनी शत्रुता निकालने के लिए क्या करा कि एक वहाँ पे बहुत ही अत्यधिक सुंदर एक गंधर्विका थी जो बहुत ही सुंदर गाती थी और बहुत ही सुंदर नृत्य करती थी। तो उन्होंने उस गंधर्विका को ना ज़रिया बनाया इनकी तपस्या को भंग करने के लिए, है ना। और बहुत ही मतलब उसका बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया गया, जो मैं इसमें नहीं इतना बता पा रही हूँ। मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि बहुत ही सुंदर थी मैं और बहुत ही मतलब गाने में बहुत सुंदर सक्षम और नृत्य करने में हाव भाव और ये सब नए नक्श सब बहुत सुंदर। और उनका नाम क्या था? मंजू घोषा। तो उन्होंने उनको कहा कि इस तरीके से मतलब इस ऋषि मुनि का तुम जो तपस्या उसको भंग कर दो। तो वो अपना बदला इन ऋषि मुनि के द्वारा लेना चाहते थे कामदेव जी। अब मंजू घोषा वे जानती थी कि ये बहुत श्रेष्ठ मुनि हैं और इन्होंने अपना बहुत भजन किया हुआ है और अभी भी तपस्याओं में लगे हुए हैं, तो उनका सम्मान भी करती थी। पर आज्ञा अनुसार उन्होंने उनकी जो तपस्या उसको भंग करने की चेष्टा करी। अब वह जानती थी कि भाई ऋषि मुनि है तो कुछ भी हो सकता है, एकदम से कहीं श्राप दे दे, क्रोधित हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा कि 2 मील की दूरी पर उनकी जो जहाँ पे वह तपस्या कर रहे थे उस स्थान से 2 मील की दूरी पर उन्होंने एक अपना तंबू लगाया मंजू घोषा जी ने, और वहाँ पे तंबूरा बजाना शुरू कर दिया, मधुरता से गान करना शुरू कर दिया, है ना। और बड़ा सुंदर से अपने आप को अपना प्रदर्शन कर रही थी और ऋषिवर को उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे से उत्तेजित करने की पूरी चेष्टा करी। अब कामदेव जी तो थे ही साथ में, तो वो अपने सारे तीरों से हमला कर ही रहे थे ना। तो अब ऐसा ही हुआ कि जो ऋषि मुनि थे मेधावी वो बहक गए, इनकी चाल में फंस गए। तो वह उनकी तरफ गए थोड़ा, मंजू घोषा की तरफ, और क्योंकि कोई कौन इतना सुंदर गा रहा है तो थोड़ा देखने गए। तो बस वहीं पे फिर वह जो मंजू घोषा जी ने उनको पूरा अपने द्वारा उनको बांध लिया, उनको बंधित बना दिया अपने आव भाव से ना, पूरे अपने आकर्षण से। और उनके साथ उन्होंने रमन करना शुरू कर दिया ऋषिवर ने, है ना। और भूल ही गए अपनी तपस्या के बारे में, अपने भजन के बारे में। उस गंधर्विका के साथ उन्होंने
ना वन में कितने वर्षों तक रमण करा। बताया जाता है कि आई थिंक 57 ईयर्स अराउंड 50 साल से ऊपर मतलब उनके साथ में वह रमण करते रहे। उनको दिन रात की कोई सुध बुध नहीं थी कि भाई वह कहाँ हैं, किसके साथ हैं, है ना। 57 वर्ष, वही 57 ईयर्स और 9 महीने और 3 दिन तक ऐसे करके ऋषि मुनि मेधावी मंजू घोषा जी के साथ में रमण करते रहे। अब एक दिन ऐसा आया, मंजू घोषा ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी आपसे विनती है कि बहुत समय हो गया मुझे यहाँ पे वन में रहते हुए। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ना अपने वहाँ स्वर्ग में अपने घर चली जाऊँ। बहुत समय हो गया यहाँ वन में। तो ऋषिवर को एकदम से धक्का लगा उसको कि भाई क्या हो गया, ये कह रही है जाने को, और इनके साथ उन्होंने ना मतलब इतने सारे वर्ष बिता दिए, इनको पता ही नहीं चल रहा, और एकदम से कह रही है मैं जा रही हूँ। तो उनको बहुत धक्का सा लगा ना, ऑफ कोर्स वो अटैच हो गए थे उनसे इतना ज़्यादा। तो उन्होंने उनको कहा कि एकदम उनको फिर होश आया। फिर उनको ध्यान आया कि भाई ये तो मतलब अच्छी खासी तपस्या कर रहे थे और ये इस मंजू घोषा के चाल में फंस गए, है ना। और उनका सारी तपस्या उनकी भंग हो गई है। तो उनको बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, और उन्होंने क्रोधित होके उनको बोला कि मैं तुम्हारे को ना श्राप देता हूँ। तो क्रोधित होके कहने लगे, तुम कितनी दुष्ट स्त्री हो, तुमने मेरा सारा जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने इतनी कठोर तपस्या करी थी ना तुमने सारे मेरे कठिन जो चेष्टाएं थी, जो मेरा भजन था, उसको तुमने राख में बदल दिया ना। क्रोध में कांप रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक दुष्ट पिशाच बन जाओ। तो वो तो बहुत रोने लग गई मंजू घोषा। वो कहने लगी कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे विनती करने लगी। कहती कि आप तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, कृपा मुझ पर दया करें, अपना श्राप वापस ले लें। हे महान ऋषिवर ना, आप तो मतलब इतने शुद्ध भक्त हैं। कहते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति तुरंत परिणाम दे देती है ना। अगर आप किसी का साधु संग करो तो एकदम से इमीडिएट इफेक्ट हो जाता है। पर कहते हैं कि जो श्राप दिया जाता है उसका जो असर आता है वह 7 दिनों के बाद आता है प्रभाव में। तो आप ये अपना जो श्राप है ये ना आप वापस ले लीजिए, है ना। तो वो ऋषिवर कह रहे कि तुमने मेरे 57 वर्ष बर्बाद कर दिए। मैं 57 वर्षों से तुम्हारे साथ हूँ, है ना, और मुझे इस बात का ध्यान नहीं। और तुमने मुझे इस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करा कि मैं सब कुछ भूल गया। ये तुम्हारी चाल थी, है ना। तो वह उनकी बात नहीं सुन रहे थे, बट उन्होंने बहुत विनती करी, बहुत विनती करी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुमने मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो जो साधु तो थे ही, तो उनको उन पे दया भी आई उस मंजू घोषा पे, और उन्होंने कहा कि मतलब ठीक है, मैं तुम्हारी विनती सुन लेता हूँ, ये श्राप तो मैं वापस नहीं लूँगा क्योंकि तुमने मेरी तपस्या को भंग करा है, तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है ना। पर तुम मेरे इस प्रकोप से मुक्त हो जाओगी। और वो कैसे होगी कि चैत्र मास में ये जो कृष्ण पक्ष के अंदर में एक सर्व शुभ एकादशी आती है, ठीक है। उनको बता रहे हैं कि ये पाप मोचनी एकादशी है। इस पाप मोचनी एकादशी का तुम अगर दृढ़तापूर्वक व्रत करोगी तो तुम्हारा जो ये पाप है, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो उसने ये मतलब उसको दंडवत प्रणाम करा और ना बड़ी विनम्रतापूर्वक रोते हुए कहा कि मैं आपकी ना आभारी हो गई, आपने मुझे ना ये सुझाव दे दिया। मैं निश्चित रूप से इसको दृढ़ता से इस व्रत का पालन करूँगी और इस श्राप से मुक्त हो जाऊँगी जैसा कि आप कह रहे हैं। तो अब वो जो ऋषि थे वो तो उन्होंने वहाँ से उनको वहाँ से चले गए ना, उस वन से तुरंत ही श्राप देने के बाद और फिर ये सुझाव देने के बाद एकादशी का, वे अपने पिता के आश्रम की ओर रवाना हो गए। अब इनके पिता का क्या नाम था? च्यवन ऋषि मुनि। अभी बहुत श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे। तो जैसे ही वो अपने पिता के आश्रम में प्रवेश करते हैं ऋषि मुनि के, च्यवन ऋषि मुनि के, तो बताने लगते हैं कि
हे पिताजी कि मेरे द्वारा ये इतना बड़ा पाप हो गया है ना। मैं एक नर्तकी मंजू घोषा के साथ मैंने संबंध बनाया और एक घृणित पाप कर लिया, उनके साथ मैं रमण करता रहा इतने सालों तक, मेरी सारी तपस्या चली गई प्रभु हे पिताजी। तो अब आप मेरे पे कृपा करें, आप मुझे बताएं कि मैं कैसे इस पाप का प्रायश्चित कर सकता हूँ, मैं कैसे इस पाप से दूर हो सकता हूँ। तो च्यवन ऋषि मुनि ने उत्तर दिया कि प्रिय पुत्र, मतलब निश्चित रूप से तुमने एक बहुत ही घृणित पाप किया है, पर परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हे पिताजी बताएं। उन्होंने कहा कि ये चैत्र मास के जो कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है ना, पाप मोचनी एकादशी, तुम इस एकादशी का पालन करो। ये जो एकादशी है तुम्हारे सारे पापों को मिटा देगी। कहते हैं, उनको कहने लगे कि देखो कितना भी गंभीर पाप क्यों ना हुआ हो, कितना भी गंभीर पाप क्यों ना हो, अगर तुम इस एकादशी के व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। तो जो मेधावी ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने पिता की सलाह का बहुत अच्छे से पालन किया और उन्होंने पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है अच्छे से रखा और इस प्रकार से उनके सारे जो पाप थे वे नष्ट हो गए और वे पुनः उत्तम पुण्य से परिपूर्ण हो गए। तो इस प्रकार ऋषि जो वर हैं, लोमशा ऋषिवर मानधाता राजा को ये सारी कथा सुना रहे थे, बता रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि इस प्रकार मंजू घोषा ने भी वही व्रत रखा अपने पाप मोचनी एकादशी का और वह अपने श्राप से मुक्त हुई, है ना। और वही व्रत का पालन ये जो मेधावी ऋषि मुनि है इन्होंने भी किया और वह अपने पाप से मुक्त हुए। तो ये पाप मोचनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण एकादशी है, इतनी महत्वपूर्ण एकादशी है कि अगर आपके किसी के भी द्वारा, किसी जीव के द्वारा कोई बहुत घृणित पाप हो गया हो तो वह इस एकादशी का पालन करके अपने पापों से मुक्त हो सकता है और एक अच्छा भक्त बन सकता है। और श्री कृष्ण जी ने भी, श्री गोविंद ने भी यही निष्कर्ष निकाला और कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जो कोई भी इस पाप मोचनी एकादशी के बारे में सुनता भी है ना और व्रत रखता है, उसे जो सुनता भी है उसे भी पूरा पुण्य प्राप्त होता है ना। कैसा पुण्य? उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है कि जैसे कोई 1000 गायों का दान करे तो उसे जो पुण्य अर्जित होता है उससे भी ज़्यादा कोई व्यक्ति इस पाप मोचनी एकादशी की कथा को अगर श्रवण भी कर लेता है तो उसको उससे ज़्यादा पुण्य मिल जाता है। और जो कोई इस एकादशी के व्रत का पालन करता है कथा के श्रवण के साथ साथ, तो वह अपने पुराने जन्मों के बुरे से बुरे पाप भी अगर उनके द्वारा किए गए हों जीवों के द्वारा तो वह सारे नष्ट हो जाते हैं ना। जैसे कि किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई है ना, जैसे गर्भपात कर दिया, हाँ, जो लोग शराब पी लेते हैं या गुरु की पत्नी के साथ कोई यौन संबंध बनाए बैठे हैं तो वह सब कोई प्रायश्चित करके इस पाप मोचनी एकादशी का पालन करें और उनको अतुलनीय लाभ प्राप्त होगा ना। तो ये मेधावी एकादशी, जो मेधावी ऋषि मुनि हैं, जो के वृतांत के द्वारा, जो ये मेधावी ऋषि मुनि थे, इनके वृतांत के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है? इस पूरे वृतांत को जब हम अब श्रवण करा तो हमें सीखने को ये मिलता है कि ये जो माया जगत है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, इसका जो जाल है बहुत शक्तिशाली है। ये तो ऋषि मुनि थे, है ना, इतनी इनकी सालों की तपस्या थी, जो जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे और वे मंजू घोषा से आकर्षित हो गए उनके गान से। तो जिन लोगों ने अभी अभी भजन शुरू करा है या जो लोग अभी करने का सोच रहे हैं उनके लिए कितना आवश्यक है कि संग हमारा किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, है ना। इनकी इतनी बड़ी तपस्या जो भंग हो गई
तो हमारी क्या तपस्या है, हमारी क्या साधना है कि वह भंग नहीं हो सकती, है ना। जो लोग इसमें थोड़ा सीरियस हो रहे हैं या होना चाहते हैं या ऑलरेडी सीरियस हैं, उनको इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो क्या संग कर रहे हैं। तो स्पेशली जो ऑपोजिट जेंडर होता है ना, उनके साथ में हमको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, चाहे वह शादीशुदा हो, चाहे वह अभी शादी करने का सोचते हों। ऑपोजिट जेंडर में हमेशा ये सोचे कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हमें किसी के साथ इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे अभी कोई भाव भी हमारा ऐसा नहीं हो एज सच, बट फिर भी, है ना, कि जैसे कोई शादी करके बैठा हुआ है परंतु किसी और के रिश्तेदारों में या कहीं और में इमोशनली कनेक्टेड है ऑपोजिट जेंडर में एक अच्छे भाव से, तो वह गलत सिद्ध हो सकता है। माया का इतना मतलब उसका इतना इम्पैक्ट है कि भजन में वो कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए हमें जो जो लेडीज़ हैं, जो माताएं लोग हैं, उनको अपने पतियों के साथ में ही रहना चाहिए। इन द सेंस रहना चाहिए मतलब इमोशनली अटैच होना चाहिए, अन्यथा भगवान के साथ, है ना। और उसी तरीके से जो जो लोग मेल, जो आत्माएं मेल शरीर में हैं, उनको भी अपनी पत्नियों के साथ में ही, अगर इमोशनल हैं या कुछ भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो अपनी पत्नी के टुवर्ड्स ही करें या भगवान के प्रति, नहीं तो कहीं भी वह फंस सकते हैं। तो सिर्फ बात शारीरिक ही नहीं है, बात इमोशंस की भी है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किससे आप कितना बात कर रहे हो, ज़रूर से ज़्यादा आप तो नहीं बात कर रहे हो, कहीं आप अटैच तो नहीं हो रहे। तो इसीलिए श्रील गुरुदेव भी इस बात को हमेशा बताते थे और हमेशा सावधानी बरतने को कहते थे कि ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना किससे क्या बात कर रहे हैं, अपने आप को तोलते रहना चाहिए। भजन में जो लोग हैं, जो सीरियस हैं, जो थोड़ा सीरियस होना चाहते हैं, और एक एज अ वैष्णव एटिकेट भी, है ना। तो और जो लोग अभी शादी नहीं किए हुए हैं मगर आगे आगे जाके ना सोचते हैं कि उनको शादी करनी है, तो जब वह पक्के हो जाएं कि हाँ इसी व्यक्ति से मुझे शादी करनी है या इसी लड़की से मुझे शादी करनी है, इसी लड़के से मुझे शादी करनी है, तब वे अपने प्लीज़ इमोशंस जितने भी एक्सप्रेस करना चाहें, जो भी आगे इन्वॉल्व होना चाहें हुए, है ना। उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट बिना मतलब पे किसी के साथ भी इमोशनली अटैच होना इट्स नॉट गुड। और उसी तरीके से गृहस्थ आश्रम में भी आप हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे से अटैच रहें या भगवान से रहें, या सेम जेंडर में आप अपनी शेयर करें, अपनी जो फीलिंग्स हैं जो भी है, मोस्ट वेलकम आप करें। दैट इज़ ऑलवेज सेफ़र। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा करने से कोई पक्का गलत हो के ही रहेगा या कोई गलत भावना है, मगर दिस इज़ ऑलवेज अ सेफ वे टू गो अबाउट इट। तो मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना। ये सारी जो बातें हम शेयर करते हैं, ये हमने जीवन में बहुत सुनी है, लोगों को देखा भी है ऐसी सिचुएशंस में फंसते हुए। तो इसीलिए एक जस्ट एक काइंड सजेशन है, और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं और हमारे गुरुवर्ग भी यही बताते हुए आए हैं कि अपने आप को थोड़ा सा संभाल के चलें, है ना। नहीं तो कुछ ना होते हुए भी कुछ भी हो सकता है। माया देवी कैन डू एनीथिंग, सो प्लीज़ बी केयरफुल। तो पॉजिटिव नोट पे ये बात हो सकती है कि जो हमारे घर के जो मेल मेंबर्स हैं, जो हस्बैंड्स हो गए, या चलो पहले हस्बैंड्स पे लेते हैं, कि उनको अपनी पत्नियों को बहुत प्रेम से रखना चाहिए, बहुत प्रेम से रखना चाहिए, है ना। उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर कोई उनकी हृदय की वीकनेसेस हैं या कुछ भी है, तो ऐसा नहीं कि हम उसको निगलेक्ट कर दें, और ना हमको एक समझदार इंसान की तरह, क्योंकि जो औरतें होती हैं उनके इमोशंस ज़्यादा प्रबल होते हैं। आदमी जो होता है वह समझदारी में थोड़ा सा ज़्यादा आगे है, मगर इमोशंस में थोड़ा कम है। तो दोनों डिफरेंट तरीके से बने हैं। तो इसीलिए आदमी को
और हस्बैंड है, पति है, तो उसका बनता है कि वो अपनी पत्नी की जहाँ भी वीकनेस है उसको थोड़ा सा प्यार से हैंडल करके उसको प्रेम करे, उसको समझे ना, हर तरीके से उसको हेल्प करे, ताकि उसको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। उसको लगे कि हाँ भाई मेरे को सब कुछ यहाँ मिल गया है। उसी प्रकार से जो औरतें हैं, जो आत्माएं लेडीज़ के शरीर में हैं, उनको भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि भाई अपने जो पति हैं उनकी बात को भी, उनकी फीलिंग्स को भी थोड़ा समझें, उनको थोड़ा सम्मान दें। और वह तभी हो सकता है कि जब थोड़ा सा पति का भी इनिशिएटिव हो, कि उनको प्रेम इतना करें कि वो सम्मान देने पे मजबूर हो जाएं, कि उनको लगे कि हाँ भाई मेरे को तो सम्मान देना ही है, मुझे इतना प्रेम करते हैं। तो दोनों तरफ से ही बहुत समर्पण की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैं एक के बारे में कह रही हूँ दूसरे के बारे में नहीं, है ना। और कई बार कुछ सिचुएशंस लाइफ की ऐसी होती है कि जब नहीं होता, दोनों में आपस में नहीं हो रहा, तो फिर वो भगवान की तरफ ही देखें और कहीं नहीं। ठीक है, तो ये जिम्मेवारी पति की बहुत है, और पत्नियों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने पतियों की भी रक्षा करें, उनको प्रेम करें, उनका सम्मान करें। तो दोनों तरफ से ही है बराबर। और जो हमारी बच्चियां हैं अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, या बच्चे हैं, उनके लिए भी ये है कि भाई माता पिता को खूब प्रेम करना चाहिए। यद्यपि उनकी एज ऐसी है, दे विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड आउटसाइड, बट स्टिल कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको समझें, उनको जितना अपनी तरफ से प्रेम कर सकें, और उनको भी कहीं ना कहीं से ज्ञान मिले कि उनको भी अपने माता पिता को अपना बेस्ट फ्रेंड्स बनाना है, या ना उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और भगवान ना करे अगर सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते रहें कि इनका मन आपकी ओर ही जाए ना, इनको आप ही बल दें। तो ये सारी जो बातें थी, ये सेफ्टी मेजर्स थे कि, है ना। और ऐसा अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम माया के ट्रैप से बच सकते हैं, और जीवन है जो बड़ा धार्मिक बन सकता है और सुखद बन सकता है, और ना इकट्ठे मिल के भगवान का अच्छा भक्ति हो सकती है। अब आती है बात कि हमको जो गलत संग है उसको तो त्यागना ही है। उन लोगों के लिए स्पेशली ये बता रही हूँ जो लोग थोड़ा सा भजन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम में आगे करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये नहीं है जो लोग अभी सिर्फ एकादशी का व्रत करने लगे हैं, कि वो ना घबरा जाएं कि अभी तो हमने एकादशी व्रत ही शुरू करा है, तो ये सब अब तो ना थोड़ा और स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ वही लोग जो अभी इन बातों को सुनने के योग्य हैं या क्षमता रखते हैं, वही ये स्टेप्स अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो, सत्य की बात तो हर जगह होती है। भगवत गीता में भी कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, श्रीमद् भागवत में बताई जा रही हैं। मगर हम अपनी योग्यता भी देखें, हम कितने सक्षम हैं। बट सत्य तो हर जगह सुनने को मिलेगा ही ना, जहाँ आप अच्छी बातें सुनना चाहोगे। तो अगर हम सत्य की बातें करें या भगवान की बातें करें, तो जहाँ पर हमें अपने भजन को बचाने की बात आती है और कथा से भी रिलेटेड है, तो उसमें ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रही हूँ कि जो गलत बुक्स, गलत मूवीज़, गलत सुनना, इधर उधर का गलत लोगों के बीच में बैठना उठना, ये सब चीज़ ना ख़राब कर सकता है आपके जो भी थोड़ा सा बहुत आप भजन कर रहे हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाने में या थोड़ा आगे बढ़ने में, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, है ना। गोइंग बैक टू द कथा अगेन, कि कैसे वो 2 मिनट में मोहित हो गया, तो उसी प्रकार से जो साधक है वो भी बैठ के तपस्या तो नहीं कर रहा जंगलों में या हिमालयस में, मगर वो घर बैठे बैठे मोहित हो सकता है बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स, बाय रीडिंग रॉन्ग थिंग्स, बाय ईटिंग बैड थिंग्स। तो ये सारी चीज़ों का भी हम ध्यान रख सकते हैं। सो दिस लेसन एंड इंस्ट्रक्शंस उन्हीं लोगों के लिए जो थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सिर पे बोझ ना लें, सिर्फ सुने, आगे आगे बढ़ें। बट जो लोग इस लेवल पे हैं, जो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उनके लिए कि आप अगर इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो यू कैन ना प्रोग्रेस ईजिली। कुसंग को त्यागना अच्छी बात है, और फिर आप नाम करें। विद द पॉजिटिव नोट आई विल एंड द सेशन। मैं कथा को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम एकादशी की जो
महिमा है, कल की जो एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी की जो महिमा है, उसको अच्छे से ना समझें और अच्छे से पालन करें और दूसरों तक ये मैसेज पहुंचाएं। और साथ ही साथ में जो लेसन्स हैं उन पे भी हम थोड़ा सोच विचार करें, ताकि हमारा जीवन सुंदर, सुखद ना और खुशहाल बने, और हम जिस उद्देश्य के लिए हमको ये जन्म मिला है, उस उद्देश्य की अच्छे से हम पूर्ति कर सकें। ठीक है, तो सभी लोग एकादशी के दिन में दृढ़ता से एकादशी का व्रत करेंगे। जितना कम से कम हो सके वह खाएं ना, शरीर को शारीरिक जो गतिविधियां उनमें अपनी इंद्रियां ना लगाएं। टीवी देखना, शोज़ देखना या कुछ बाहर घूमने जाना एंटरटेनमेंट के लिए, सब ना करके भगवान के निकट रहें, भगवान के विषयों पे ही अपना ध्यान लगाएं, कीर्तन में इन्वॉल्व रहें, नाम करें, जितना नाम कर सकें। नित्यानंदा 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 गौर हरि की शरण में रह के हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करें, है ना। और भगवत गीता का कुछ पढ़ने की कोशिश करें, एक श्लोक भी चाहे वो, या श्रीमद् भागवतम जी का ना। किसी भी तरीके से आप अपनी इंद्रियों को भगवान के विषय में लगाएं, क्योंकि ये महान दिन है, श्रेष्ठ दिन है, हमारे पापों का नाश करने वाला दिन है। भगवान स्वयं इस तिथि के रूप में आए हैं, हमको वरदान देने के लिए आए हैं ना, हमको एक उत्तम भक्त बनाने के लिए आए हैं, हमको वापस अपने घर लेके जाने के लिए ये अवसर दे रहे हैं। ठीक है, तो और रात्रि का अगर जागरण कर सके तो वह भी करें। तो ठीक है, इसी के साथ फिर कथा को विराम देते हैं। वंस अगेन, वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नित्यानंद